Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of truth, Islam, and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel, Talim Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 2 of exercise 1.2 of class 9 Federal Board. Students, question की statement है कि write each exponential expression as an equivalent radical expression and simplify if possible. और जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्टूडेंट्स 216 टू द पावर ऑफ 2/3. तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. जब हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स जो एक्सपोनेंट का डिनोमिनेटर है वो इंडेक्स बनेगा. यानी कि एक्सपोनेंट का डिनोमिनेटर है 3, तो 3 बनेगा इंडेक्स, जिसको हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 216 टू द पावर ऑफ 2 या स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना है. तो ये जो स्क्वायर है इसका मतलब है कि हम 216 को 2 टाइम लिख सकते हैं. इजी वे से करने लगा हूँ तो मैं स्टूडेंट्स इसको लिखूँगा क्यूब रूट ऑफ 216 मल्टीप्लाई बाय 216. अब स्टूडेंट्स हम 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे. तो जब मैं 216 की फैक्टराइजेशन करूँगा तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे. 2 1 ज़ार 2, कोई कैरी नहीं गया. 2 का टेबल पढ़ेंगे 1 तक. 2 0 ज़ार 0, 1 कैरी. 2 8 ज़ार 16. फिर स्टूडेंट्स 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8. फिर स्टूडेंट्स 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14. फिर ये 3 से डिवाइड होगा. 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3. तो एक तो बात स्टूडेंट्स हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है. अब दूसरा हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. तो ये जो 216 है इसको मैं लिखूँगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब. इस 216 की जगह 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब. और इस 216 की जगह भी हम लिखेंगे 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब क्यूब रूट. अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये चारों नंबर पर क्यूब आ रहा है तो इसको हम होल क्यूब ले सकते हैं. तो इसको मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होल क्यूब क्यूब रूट. अब स्टूडेंट्स जब हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 एंड 12 2 ज़ार 36. तो ये आ जाएगा 36 टू द पावर ऑफ 3 क्यूब रूट. ये स्टूडेंट्स हमने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होगा और इसका आंसर आ जाएगा 36. ये सिंगल रेडिकल फॉर्म में है या हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और इसको हमने सिंप्लीफाई भी कर लिया है. तो ये है स्टूडेंट्स ए पार्ट. अब मैं सॉल्व करूँगा इसका बी पार्ट, सेकंड पार्ट, नॉट बी पार्ट, ये सेकंड पार्ट है. तो सेकंड पार्ट में जो एक्सप्रेशन है वो है स्टूडेंट्स 29 टू द पावर ऑफ 1/2. तो एक्सपोनेंट में जो डिनोमिनेटर होता है वो बन जाता है स्टूडेंट्स इंडेक्स. और इसको जब हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर 2 लिखें या ना लिखें वो अंडरस्टूड है. स्क्वायर रूट ऑफ 29 टू द पावर ऑफ 1, तो टू द पावर ऑफ 1 अंडरस्टूड होती है. तो इसको चाहे आप ऐसे लिख लें चाहे स्क्वायर रूट ऑफ 29 लिख लें, ये दोनों सेम है. आ गया स्टूडेंट्स जो थर्ड नंबर है वो है स्टूडेंट्स थर्ड नंबर 1/32 टू द पावर ऑफ 1/5. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. इसको स्टूडेंट्स जब हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5th रूट ऑफ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो डिनोमिनेटर होता है वो इंडेक्स होता है. तो डिनोमिनेटर 5 है एक्सपोनेंट में, तो ये इंडेक्स बन जाएगा. तो इसको हम पढ़ेंगे 5th रूट ऑफ 1/32. ये स्टूडेंट्स हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये जो 32 है ये होता है 2 टू द पावर ऑफ 5. यानी कि इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 टू द पावर ऑफ 5. तो इसको हम लिख सकते हैं 5th रूट ऑफ 1/2 टू द पावर ऑफ 5. तो अब स्टूडेंट्स ये 1 की पावर 1 को 5 टाइम लेकर मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है. तो इसको हम होल भी लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर ऑफ 5 अंडर 5th रूट. और इसको क्यों 5th पावर 5 को और 5th रूट को हम कैंसिल भी कर सकते हैं और 1/2 इसका आंसर आएगा.
तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो ये था स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में जो नंबर हमें गिवन है वो है स्टूडेंट्स 216 टू द पावर ऑफ -2/3। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन उसमें एक्सपोनेंट जो था वो स्टूडेंट्स +2/3 था। अब इसमें ये -2/3 है, तो चूँकि फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो डिनोमिनेटर होता है असल में वो इंडेक्स है, तो इसका इंडेक्स जो है वो आ जाएगा 3। तो जब हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये पढ़ा जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216 टू द पावर ऑफ -2। तो अब ये पावर माइनस है, इसको प्लस करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये आएगा क्यूब रूट ऑफ 1/216 टू द पावर ऑफ 2। और आगे जो फर्स्ट पार्ट में जिस तरह हमने सिंप्लीफाई किया था मैं आपको शो कर देता हूँ। इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे 216 की तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 क्यूब और ये भी आ जाएगा 2 क्यूब। ये फिफ्थ क्यूब रूट जो है इसको थोड़ा नीचे करके लिखना है, इसके ऊपर पूरा आ जाए। तो इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम इसको लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 1/216 मल्टीप्लाई बाय 216 जैसा फर्स्ट पार्ट में किया था। और फिर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1/36 टू द पावर ऑफ 36 टू द पावर ऑफ, ये जो फर्स्ट पार्ट में हमने किया था इसको सिंप्लीफाई करके 36 टू द पावर ऑफ 3 आ जाएगा ये। तो इधर भी हम इसको 3 लिख लेते हैं, ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल होगा और इसका आंसर आ जाएगा 1/36। तो अगर आपने इसको सिर्फ रेडिकल फॉर्म में जो कन्वर्ट करना है तो यहाँ तक भी हम इसको करके छोड़ सकते हैं और ये इसका आंसर हो सकता है। ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। अब हम इसका करेंगे फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में जो नंबर लिखा हुआ है वो है स्टूडेंट्स 1000 टू द पावर ऑफ 1/3। अब स्टूडेंट्स इसको जब हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो एक्सपोनेंट में डिनोमिनेटर है वो इंडेक्स बनेगा, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 1000। तो ये हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। जब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये जो 1000 है स्टूडेंट्स ये बनेगा 1000 जो है, इसका कैमरा ब्लर हो गया तो इसको ज़रा एडजस्ट होने दें, फिर मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। हाँ जी बच्चों ये क्लियर है। अब हम 1000 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स 1000 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ार 10, 2 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0, फिर 2 2 ज़ार 4 1 कैरी 2 5 ज़ार 10, 2 0 ज़ार 0, फिर आगे ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25 ज़ार 125 और 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 क्यूब, क्योंकि 2 भी 3 टाइम आ रहा है और 5 भी 3 टाइम आ रहा है, अंडर क्यूब रूट। और इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर ऑफ 3 अंडर क्यूब रूट। और इसको हम स्टूडेंट्स लिख सकेंगे 10 क्यूब अंडर रूट, नॉट अंडर रूट, अंडर क्यूब रूट। और ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल भी हो सकते हैं और इसका आंसर 10 भी आ सकता है। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ये था स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सिक्स्थ पार्ट। और सिक्स्थ पार्ट जो है स्टूडेंट्स उसमें नंबर दिया हुआ है 1/39 टू द पावर ऑफ 1/2। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो जो एक्सपोनेंट में डिनोमिनेटर होता है वो स्टूडेंट्स इंडेक्स होता है, तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1/39। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 2 आप लिखें या ना लिखें ये अंडरस्टूड है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1/39। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 और इसके सारे पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप इन डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा का लिंक मौजूद है, आप उस पर मैसेज करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं।
और कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय दे सकते हैं। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।